हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था भारत का मध्यकालीन इतिहास, पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है, जहाँ पे हमने कल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हमको 11 क्वेश्चन से डिस्कस करना है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हिंदी इंग्लिश में हमारा सीजी पटवारी का टेस्ट सीरीज़ है, तो यदि आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 2 सेक्शनल टेस्ट हैं। फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट हो चुका है जो कि 15 मार्च को था। सेकेंड टेस्ट सेक्शनल टेस्ट 21 मार्च को है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो टेस्ट आपका छूट गया है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो इससे हम थोड़ा कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो भारत का मध्यकालीन इतिहास होता है वह मुख्यतः हमको राजपूत वंश, चोल साम्राज्य, फिर आता है हमारा दिल्ली सल्तनत, फिर आता है विजयनगर अंपायर। तो ये 4 मुख्य रूप से हमको ये डिस्कस करना ही पड़ता है मध्यकालीन इतिहास की यदि हम बात करें तो हमने कल राजपूत पीरियड देख लिया था। राजपूत पीरियड में हमने भले ही 10 क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन उस 10 में ही हमने बहुत सारे एमसीक्यू उसी में कवर अप कर लिए थे। तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीजी पटवारी नाम से, तो आप जा कर के देख सकते हैं। साथ और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू लिसन दिस सेशन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, जो ये पिक्चर आप लोगों के सामने क्यों है, पर्पसफुली रखी गई है इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आता है ये पिक्चर कहाँ की है, तो बहुत लोग आप लोग जानते होंगे। तो ये है बृहदेश्वर टेम्पल। क्या है ये बृहदेश्वर टेम्पल, कहाँ स्थित है पूछेगा तो आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तंजौर में। कहाँ? तंजौर, जिसको हम बोलते तंजवोर। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कावेरी रिवर वैली के पास में, यानी कि नदी पूछा तो कावेरी नदी के तट पर, ऐसा। ठीक है, फिर है कब बना, किसने बनाया। इस तरह से यदि प्रश्न पूछता है तो पहली बात, बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण चोल वंश ने करवाया, चोल वंश के शासन में हुआ। यहाँ पे फर्स्ट थिंग, और कुछ याद करो मत करो, चोल वंश याद करना। ठीक है, चोला डायनेस्टी। ठीक, किसने पर्टिकुलरली, किस शासक ने करवाया बोलेगा तो राजा चोला ने करवाया। किसने करवाया? राज चोला ने। राजा चोला फर्स्ट ने करवाया, प्रथम ने करवाया। कब करवाया तो देखिए, चोल वंश का कार्यकाल था 10वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, 10th से लेकर के 13th सेंचुरी तक। ठीक है, तो उस बीच में राज चोला ने, यदि आपसे शताब्दी पूछा तो शताब्दी याद रखिए 11th सेंचुरी में। यदि ईयर पूछा तो ईयर याद रखिए 1010 AD, 1010 ईस्वी। 1010 ईस्वी में किसने करवाया? राजा चोला फर्स्ट ने करवाया बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है नटराज शिव को। किसको? नटराज शिव को। इसी तरह के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। नटराज शिव को डेडिकेटेड है। ये किस टेम्पल आर्किटेक्चर में बना है, यानी कि इसकी आकृति, जो ये मंदिर निर्माण किस शैली में है तो द्रविडियन शैली या द्रविडियन स्टाइल में है। द्रविडियन स्टाइल में है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी कि 10th तक हमने देख लिया था। आज 11th क्वेश्चन से हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था?
तो यहाँ पे आंसर देने से पहले हमको जो चीज़ याद रखना है वो ये है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति तो सबसे पहले चालुक्यों का दरबारी कवि था। किसका था? चालुक्यों का दरबारी कवि था। ठीक है, फिर आता है ये किससे रवि कीर्ति के बारे में हमको क्या पता है यदि हम पर्टिकुलरली देखें तो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता थे ये। रवि कीर्ति कौन था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता। अब ये किस शासक का दरबारी कवि था? किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। यहाँ पे आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ऐहोल प्रशस्ति में इसने लिखा क्या था? तो ऐहोल प्रशस्ति में इसने हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो युद्ध हुआ था, पुलकेशिन और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसने ऐहोल प्रशस्ति में किया था। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बोला जाएगा तो नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। इतनी चीज़ें आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच का युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, जहाँ पे राजवंश दिए हैं और राजधानी दी हुई है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है राजधानी और राजवंश। तो हमको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पर्टिकुलरली एक टॉपिक को किस तरह से कवर करते हैं। यहाँ पे चालुक्य पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, ये चालुक्य और चालुक्य, इसका मतलब ये है कि केवल आप चालुक्य को आप पढ़े होंगे, अक्सर ये पढ़े होंगे, जो चालुक्य हैं वो बादामी के हैं। चालुक्य कहाँ के हैं? बादामी के हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्या उससे सॉल्व हो रहा है आपके बस इतना नॉलेज से कि चालुक्य बादामी के हैं? तो देखिए क्या सॉल्व हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमको और क्या नॉलेज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में? तो वो ये होनी चाहिए कि चालुक्यों की मुख्यतः 3 शाखा थी। चालुक्यों की मुख्यतः 3 शाखाएं थी। पहली शाखा कौन सी थी? तो पहली शाखा थी बादामी की। पहली शाखा कहाँ की? बादामी की, जिसको हम वतापी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वतापी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शाखा थी ये इनकी मूल शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल शाखा कहलाती है। फिर आता है दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा चालुक्यों की थी तो वो है पूर्वी शाखा। कौन सी? पूर्वी शाखा, ईस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, पूर्वी शाखा। और पूर्वी शाखा कहाँ की थी? तो ये जो पूर्वी शाखा थी वो वेंगी की थी। कहाँ की थी? वेंगी की थी। और वेंगी पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बादामी कहाँ पड़ता है? तो ये बादामी पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। आते हैं हम तीसरी शाखा में। पूर्वी हो गया और मूल शाखा हो गया। तीसरी शाखा में आते हैं तो तीसरी शाखा जो इनकी थी वो थी पश्चिमी शाखा। कौन सी थी? पश्चिमी शाखा, वेस्टर्न चालुक्यास। क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न चालुक्यास बोलते हैं। पश्चिमी शाखा कहाँ की थी? तो वो थी कल्याणी की। कहाँ की थी? कल्याणी की। अब ये बताइए क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा मूल शाखा बोला है तो बादामी के, पूर्वी बोला है तो वेंगी के, पश्चिमी बोला है तो कहाँ के? कल्याणी के। पश्चिमी बोला तो कल्याणी के। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी सुमेलित करना है तो इसमें लेकिन हमको राज्य और संस्थापक सुमेलित करने हैं। क्या क्या सुमेलित करना है? राज्य और संस्थापक। अभी हमने राजधानी देख लिया, अब संस्थापक देख लेते हैं। तो मूल शाखा बोल रहा है, पूर्वी बोल रहा है और पश्चिमी बोल रहा है, साथ में पल्लवास की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं मूल शाखा के संस्थापक कौन है। तो मूल शाखा के संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम। एक्सक्यूज मी, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, मूल शाखा के संस्थापक। इनका कार्यकाल कब से कब का था? तो इनका कार्यकाल था 543 से लेकर के 566 ईस्वी तक। ठीक है, पुलकेशिन
प्रथम के बाद में आए हैं कीर्तिवर्मन। कौन आया है? कीर्तिवर्मन। ये अभी हम बादामी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम हम मूल शाखा मतलब बादामी के हैं, वो आता है कीर्तिवर्मन। तो इनका कार्यकाल कितना था? कीर्तिवर्मन का इनका कार्यकाल था 566 से लेकर के 597 ईस्वी तक, 597 ईस्वी तक। कीर्तिवर्मन के बाद आते हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन आया? पुलकेशिन द्वितीय आए। पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल कितना था? तो पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल था 610 से लेकर के 624 ईस्वी, ठीक, 610 से 624। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। 3 ये अभी बादामी के ही हैं, पहला पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, फिर पुलकेशिन द्वितीय। ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना, ये क्या किए कि अपने राज्य को 2 भाग में विभाजित कर दिए। क्या किए? 2 भाग में विभाजित कर दिए। पहला भाग जो था वो वातापी का था। कहाँ का था? वातापी यानी बादामी का था, ठीक है, मूल शाखा जिसको हम बोलते हैं। दूसरा भाग वेंगी का था। कहाँ का था? वेंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि वेंगी के चालुक्य पूर्वी शाखा के चालुक्य, इन्होंने ही क्योंकि विभाजित किया था। वातापी में तो ये स्वयं राज्य करते थे, यानी कि कौन? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन वेंगी में ये अपने भाई विष्णुवर्धन को भेज दिए थे। किसको भेज दिए थे? विष्णुवर्धन को भेजे थे राज्य करने के लिए वेंगी में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि पूर्वी शाखा मानी जाती है चालुक्यों की। आई होप ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन से आप 50-50 में पहुंच पाए होंगे इस क्वेश्चन के, कि फर्स्ट थिंग जो है कि बादामी जो मूल शाखा है उसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम और वेंगी के विष्णुवर्धन आए। तो यहाँ पे कट कर दो, इसको काट दो और इसको काट दो। क्या क्या बचा? आप ए और सी बचा। 50-50 में अब आप पहुँच गए हैं। अब आप यहाँ पे गेस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार गेस वर्क गलत हो जाता है, तो हमको याद क्या रखना है वो ये है। फिर आता है कल्याणी। कल्याणी में कौन था? पश्चिमी शाखा थी चालुक्यों की, ठीक है। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक थे तैलप। कौन थे? तैलप थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका निकल गया कि पश्चिमी शाखा के संस्थापक कौन है? तैलप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 ठो बस जाने हो, 4th तो अभी नहीं पढ़े हैं हम, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे आंसर में पहुँच गए। ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बट हम फिर भी जान लेते हैं कि कांची के पल्लव जो हैं उसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पल्लवास कहाँ के हैं। पल्लवास कहाँ के हैं? तो पल्लवास जो हैं, जिसको हम पल्लव बोलते हैं, वो कांची के हैं, कांची के हैं, ठीक है। और संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से क्लियर हुई होगी। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो किसको है? अभी मैंने आपको बता दिया कि किसको है, बताइए। अब आप लोग अपने से बताइए क्या है, कौन संस्थापक कौन है? तो राजधानी कौन बनाएगा? बादामी का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम, तो वही तो दुर्ग बनाए, राजधानी बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक, कन्नौज के महान शासक, ध्यान दे रहे हैं, हर्षवर्धन। कल हमने जो सेशन अटेंड किया तो मैंने आपको बताया था कि कन्नौज जो है अर्स्टवाइल कैपिटल ऑफ होम, हर्षवर्धन की भी थी पहले की राजधानी, तो वही है, ठीक है। तो किस चालुक्य शासक ने कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया ऐहोल प्रशस्ति के बारे में। तो ऐहोल प्रशस्ति में मैंने आपको बताया कि रवि कीर्ति ने हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है, और ये युद्ध लड़ा गया था नर्मदा के तट पर। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे, जो कि है करेक्ट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? यहाँ पे आता है मेन पॉइंट कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को आप पढ़े होंगे बैटल ऑफ वातापी, वातापी का युद्ध पढ़े हैं आप लोग।
बैटल ऑफ वातापी। ठीक है, बहुत लोग पढ़े होंगे या बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं तो सीखेंगे ही। ठीक है, क्या है, बैटल ऑफ वातापी बोलते हैं जो इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 642 में, है ना, 642 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये चालुक्यों और पल्लवों। बैटल ऑफ वातापी बोला तो वातापी किसकी राजधानी है? वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी है। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? चालुक्यों और पल्लवों के बीच में हुआ। कब हुआ? तो 642 में हुआ। ठीक है, फिर आता है कि चालुक्यों की तरफ से कौन लड़ा और पल्लवों की तरफ से कौन लड़ा, तो उसको सुन लीजिए। तो चालुक्य वर्सेस पल्लव। तो चालुक्य की तरफ से लड़े थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पल्लवों की तरफ से थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे पल्लवों की तरफ से। ठीक है, और इस युद्ध में नरसिंह वर्मन विजयी हुए, जीत गए, है ना। ही वॉन द बैटल ऑफ वातापी। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव रूलर थे, वो ये बैटल को जीत गए। और इस बैटल का परिणाम ये हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है, संघर्ष का आरंभ किसने किया था? ये संघर्ष का आरंभ किया था पुलकेशिन प्रथम ने। किसके विरुद्ध था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। तो मैंने आपको क्या बताया? बैटल ऑफ वातापी किसके किसके बीच था? चालुक्य और पल्लवा के बीच था। चालुक्य की तरफ से कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। और पल्लव की तरफ से कौन लड़ रहे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो मारेगा कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्या को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है 3 समुद्रों का स्वामी? आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले जो नहीं पता है तो वो अब पता चल रहा है कि चालुक्य ने, पहली बात तो चालुक्य ने चेर, चोल, पांड्य को हराया। चेर, चोल और पांड्य को हराया। चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनको हराने वाले कौन थे? चालुक्य थे। और चालुक्य के वो कौन से शासक थे जिन्होंने हराया? तो यहाँ पे सही आंसर है विक्रमादित्य प्रथम। कौन? विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य शासक थे जिन्होंने ये तीनों को हराया और जिस कारण से उन्हें तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तीनों समुद्रों का स्वामी। और वो समुद्र कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बताइए आप लोग, कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, तो सही आंसर है आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रथम। और यही जो है, यही चोल वंश के संस्थापक राजेंद्र प्रथम। दो तो ये चीज़ याद रखना है चोल डायनेस्टी से, राजेंद्र प्रथम और राजराजा चोला, ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, राजेंद्र प्रथम और राजराजा चोला। राजराजा चोला प्रथम किससे रिलेटेड है? तो बृहदेश्वर टेम्पल। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका विजय। ये जो है राजेंद्र प्रथम जो हैं, ये इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, जो चोल वंश के जो शासक हैं राजेंद्र प्रथम, ये इतने शक्तिशाली माने जाते थे कि ये न केवल दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, अपितु श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में भी अपना जो है इन्होंने वो सभी को जीता था, विजय प्राप्त की थी। साथ में यदि आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में
ऐसा कौन सा चोल शासक है जिसने चाइना में अपना डिप्लोमेट भेजा था? तो चाइना में अपना डिप्लोमेट राजेंद्र प्रथम ने ही भेजा था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने ही भेजा था। साथ में इंडोनेशिया, ये सबसे इनका व्यापार चलता था। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो केवल दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि जो श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किए थे, मालदीव्स, इस तरह से सभी जगह पे ये अपना आधिपत्य स्थापित किए थे राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राज्य की राजधानी था? तो बताइए क्या था। मैंने अब फर्स्ट में ही आपको बता दिया है, जहाँ पे मैंने बृहदेश्वर टेम्पल की बात की है, तो वहाँ पे यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? तंजौर। क्या है? तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी था, चोल राजाओं की राजधानी था। कौन सा? तंजौर। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 20 इट मीन्स आज हमने 10 देखा, कल हमने 10 देखा था, यानी कि ओवरऑल 20 क्वेश्चंस हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।